ये कहानी है मुंबई में रहने वाले करण नाम के एक ऐसे लड़के की जिसे काफ़ी लंबे समय से तलाश थी अपने हमसफ़र की। वो अपने माता पिता राखी और महेश के साथ मुंबई में रहता था, जो दिखने में बेहद हैंडसम था, जिससे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाया करती थी। लेकिन करण चाहता था कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो एक हाउसवाइफ बनकर उसका ख्याल रख सके और हर वक्त उसकी बात मान सके। तभी एक दिन करण के लिए प्रीता नाम की लड़की का रिश्ता आता है। वो काफ़ी संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसका सपना एक फेमस मॉडल बनने का था। लेकिन उसके फेस पर पिंपल्स की वजह से उससे शादी करने को कोई तैयार नहीं था। पर करण प्रीता से शादी करने के लिए अपनी हामी भर देता है और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। प्रीता पिंपल्स की वजह से भले ही खूबसूरत नहीं दिखती थी, लेकिन उसने एक संस्कारी बहू के तौर पर अपने परिवार का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। पर हैरानी की बात थी कि जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, वैसे वैसे प्रीता पर उसके पति करण का अत्याचार बढ़ने लगा, जो प्रीता को उसके पिंपल्स वाले फेस की वजह से खूब टॉर्चर करता था और कहता था कि पता नहीं वो कौन सी अशुभ घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। मुझे पता नहीं कितनी खूबसूरत लड़कियों के ऑफर आए थे, पर मैंने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। मुझे अब पता चल रहा है कि मैंने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली है। तुम जैसी लड़कियों को तो कुछ पूछे भी नहीं। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है। मुझे तो तुम्हारे पिंपल वाले फेस की वजह से लोगों के तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। करण रोज काम से आता और रोजाना प्रीता को खूब बातें सुनाता। अब प्रीता करण के इस व्यवहार से काफी तंग आ चुकी थी। इसी दौरान उसने फैसला किया कि अब वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेगी और अपनी फेस स्किन ठीक करवाएगी। तभी वो घर से बिना बताए डॉक्टर के पास जाती और रोजाना डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेती। इसी तरह एक दिन उसका फेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके फेस पर एक भी पिंपल्स नहीं रहता और अब वो इतनी गॉर्जियस दिखने लगी थी कि उसकी खूबसूरती को देखते हुए आस पड़ोस के लोग भी करण को कहते थे कि तुम्हारी पत्नी तो बेहद खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती से नजर ही नहीं हटती। लोगों की यही बातें सुनने के बाद करण अपने माता पिता के साथ प्रीता के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे पिंपल वाले फेस के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा है। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर लाख मनाने के बाद भी प्रीता अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भुला नहीं पाती और करण को माफ़ नहीं करती। तभी वो करण से डिवोर्स लेने का फैसला करती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। कुछ दिनों तक वो अपनी माँ सरला के पास रहती है और मॉडल बनने की तैयारियां करती है। इसी तरह एक दिन आता है जब वो एक फेमस मॉडल बनकर उभरती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पिंपल वाली प्रीता की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।